बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से जूसी जिंगर बर्गर, जो एकदम बाज़ार जैसे लगेंगे। जैसे आप बाहर से लेके खाते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह का इसका टेस्ट होगा। तो बहुत इजी रेसिपी है इसकी। तो चलें शुरू करते हैं अब जिंगर बनाना। तो सबसे पहले मैंने मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें ली हैं, तो ये मैंने चिकन फिले लिए हैं 3 अदद। इनको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में और सिरके में भिगो दिया था। चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये तीनों चीज़ें मेरे पास 1-1 टेबल स्पून हैं। इसके अलावा ये सफ़ेद मिर्च ली है मैंने, दक्कनी मिर्च 1 टीस्पून। मस्टर्ड पाउडर है 1 टीस्पून। ये गार्लिक पाउडर है, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। जिंजर पाउडर भी 1 टीस्पून लिया है मैंने। नमक 1 टीस्पून लिया है, या आप हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं। ये काली मिर्च का पाउडर है, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। और ये पेपरिका पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है। तो चिकन में मैं डाल दूँगी पहले सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस और ये सारे मसाले मैं इसको डाल दूँगी। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले अच्छी तरह चिकन पे लग जाएं। और इसको मैरिनेट करना है ओवरनाइट, या फिर कम से कम 8 घंटे इसको ज़रूर मैरिनेट करें ताकि उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मैं बर्गर की सॉस बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने ये 4 टेबल स्पून मायोनीज़ लिया है। 1 टीस्पून मेरे पास टोमेटो केचप है। लहसुन का पेस्ट लिया मैंने आधा टीस्पून। मस्टर्ड पाउडर 1/4 टीस्पून है। नमक हस्बे ज़ायक़ा ले लें। ये चीनी है मेरे पास आधा टीस्पून पेपरिका लिया है मैंने, और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। मायोनीज़ में मैं सबसे पहले केचप डालूँगी और ये सारे मसाले, लहसुन पेस्ट और ये सब मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर दिए मैंने। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं। इसको मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे। अगर ये बहुत गाढ़ा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया, क्योंकि ये मुझे बहुत गाढ़ा लगा था। तो ये मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया 1 टेबल स्पून के करीब। तो आप इसकी अपने हिसाब से रख सकते हैं कंसिस्टेंसी। अब चिकन की कोटिंग के लिए मैंने लिया है यहाँ पे मैदा लिया है मैंने आधा कप। ये चावलों का आटा है जो मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया। कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून। ये गार्लिक पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, नमक हस्बे ज़ायक़ा है। ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर है और ये पेपरिका पाउडर, ये सब आधा टीस्पून मैंने लिए हैं। अब एक बड़ी प्लेट में मैं ये सब चीज़ें मिक्स करूँगी। मैदा डाला है मैंने, कॉर्नफ्लोर डाला, इसमें चावलों का आटा भी मैंने शामिल कर दिया और ये सारे खुश्क मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। अब इसकी कोटिंग करेंगे चिकन की। तो मैंने यहाँ पे ठंडा पानी लिया है, फ्रिज का बहुत ठंडा पानी था ये। चिकन को मैंने ओवरनाइट ही मैरिनेट किया है। तो अब सबसे पहले मैं मैदे में इसको कोट करूँगी और अब ठंडे पानी में मैं ये चिकन का फिले डिप कर दूँगी और फिर दोबारा से इसको मैदे में कोट करेंगे और एक दफ़ा फिर इसको ठंडे पानी में मैं डिप कर दूँगी। अंडा मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, क्योंकि अंडे से ये होता है कि आपकी जो चिकन है वो बहुत जल्दी पक जाएगी और उसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा। अंदर से वो कच्ची रहेगी और ऊपर से वो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा पक गई है। तो अंडा यूज़ नहीं कर रही मैं यहाँ पे।
तो इसको जितनी भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से ही इसको कोट कर सकते हैं, जितनी मोटी आपको लेयर चाहिए। तो ये एक फ़िले मेरा तैयार हो गया है और मैंने इसको रख दिया है। इसी तरह मैं सारे फ़िले तैयार कर लूँगी। अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम किया है। ऑयल को बहुत तेज़ गरम करना है। अगर ऑयल ठंडा होगा तो चिकन जो है वो हमारी कोटिंग उसकी बहुत क्रिस्पी नहीं बनेगी, इसलिए मैंने तेज़ गरम ऑयल में चिकन को डाला और जब थोड़ा सा कोटिंग पक गई तो मैंने इसको आंच को थोड़ा सा हल्का कर दिया ताकि अंदर से चिकन भी अच्छी तरह पक जाए। तो इसको मैंने फ्राई कर लिया है। इसी तरह मैं सारे फ़िले जो है फ्राई कर लूँगी और इसको एक दफ़ा फ्राई करने के बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए रख दूँगी। तो ये सारी चिकन मेरी फ्राई हो चुकी थी। मैंने दोबारा से तेल को तेज़ गरम किया है और मैंने दोबारा उनको फ्राई कर रही हूँ एक दफ़ा और। इससे ये होगा कि जो कोटिंग है वो बहुत अच्छी और क्रिस्पी होगी, लेकिन ऑयल तेज़ गरम होना चाहिए वरना कोटिंग जो है वो नरम हो जाएगी। क्योंकि चिकन पक चुकी है अंदर से, इसलिए इसको पकाना नहीं है। अब बस इसको 1 मिनट के लिए इतनी देर पकाना है कि जो कोटिंग है वो अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। तो इसी तरह मैंने सब तैयार कर लिए हैं। अब इसको असेंबल करते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्गर के बन ले रही हूँ। मैंने इनको सेका नहीं है, मैंने यूँ ही सादे रखे हैं। आप चाहें तो इनको थोड़ा सा टोस्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इस पे बर्गर सॉस लगाऊंगी जो मैंने बनाई थी अभी। ये मैं सॉस लगा दी मैंने। अब इसके ऊपर मैं अपने ज़िंगर जो फ़िले मैंने तैयार किए हैं वो रखूँगी। तो ये मैंने रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं सलाद पत्ता रखूँगी। तो ये मैंने सलाद का पत्ता रख दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी दूसरे बन से। और ज़िंगर अब मेरे बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत जूसी और बहुत टेस्टी बनते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।